आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस से संबंधित भाषण सीखेंगे। आप ये भाषण 26 जनवरी के दिन स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप दे सकते हैं, जो आपके लिए ये भाषण बहुत ही बेहतर हो सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि इस वर्ष भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको रिपब्लिक डे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग के परवाह किए बिना समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है। जैसा कि हम आज यहाँ अपने महान राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हम उस यात्रा पर विचार करें जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। 74 साल पहले इसी दिन भारत एक संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, जो अपने सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ तक का हमारा सफ़र आसान नहीं रहा है। सदियों तक भारत पर विदेशी शक्तियों का शासन रहा, जिन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमारी आवाज़ों को दबाया, हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें अनगिनत बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। लेकिन आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र को गरीबी, निरक्षरता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एक नए लोकतांत्रिक समाज को खरोंच से बनाने की चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। यह इस संदर्भ में था संविधान सभा, जिसमें देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के नए गणराज्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक साथ आए। यह कार्य बहुत बड़ा था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो 400 मिलियन से अधिक लोगों के विविध, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश के शासन के लिए ढांचा प्रदान करें। लगभग 3 वर्षों की गहन बहस और चर्चा के बाद भारत एक संविधान को आखिरकार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जो समय के साथ हमारे लोगों की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। यह 448 लेखों, 12 अनुसूचियों और 97 संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन मूल रूप से संविधान आशा और आकांक्षाओं का एक दस्तावेज है। सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। यह सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों की गारंटी देता है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के साथ संविधान संघवाद के विधानों को भी निर्धारित करता है। यह सरकार की एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी स्थापित करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने और देश के संविधान और कानूनों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूली छात्रों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानें और समझें जो हमारे राष्ट्र की नींव बनाते हैं। हमें अच्छे नागरिक बनने, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन केवल इन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं है।
हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में भी उनके द्वारा जीना चाहिए। हमें सही के लिए बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो हाशिए पर हैं या वंचित हैं उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जुड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। केवल सक्रिय नागरिकता के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारा लोकतंत्र मजबूत और जीवंत बना रहे। एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता। आइए हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने का संकल्प लें जहां प्रत्येक भारतीय को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हो, सम्मान और पूर्णता का जीवन जीने का अवसर मिले। वर्तमान में कई उतार चढ़ावों के साथ हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और सामाजिक और राजनीतिक विभाजन जो हमें विभाजित करने की धमकी देते हैं। लेकिन ये चुनौतियां हमें एक अवसर भी प्रदान करती है, एक साथ आने का, एक दूसरे का समर्थन करने का और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का। आइए हम उन लोगों के बलिदानों और संघर्षों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके उनकी विरासत का सम्मान करें जो उनकी दृष्टि के अनुरूप है। आइए हम उन मूल्यों को भी याद रखें जिन्हें हमारा संविधान कायम रखता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता। और आइए हम उन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बोले गए ये शब्द हमें भारतीयों के रूप में हमारी साझा पहचान और उन बंधनों को की याद दिलाते हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं। हमारे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र की परवाह किए बिना हम सभी इस भूमि की संतान हैं और हमें अपनी विविधता में एकजुट रहना चाहिए। गणतंत्र एक सपना है, एक सपना जिसे भारत के लोगों ने सदियों से संजोया है, एक सपना जिसने हमें सबसे कठिन समय में प्रेरित किया और बनाए रखा, एक सपना जिसने हमें उम्मीद दी और जीने की एक वजह दी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए ये शब्द हमें उन आदर्शों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और एक राष्ट्र के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाली दृष्टि। गणतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला विचार है जिसमें प्रेरणा और परिवर्तन की शक्ति है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द हमें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के महत्व की याद दिलाते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करें और एक ऐसे समाज की दिशा में प्रयास करें जहां सभी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। ये शब्द हमें उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को बरकरार रखा। आइए हम उनकी विरासत को याद करें और उनके बलिदान को सार्थक बनाने का प्रयास करें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का भाषण यहीं समाप्त होता है। ये भाषण आपके लिए बहुत ही बेहतर रूप से तैयार किया गया है। आप इसे कहीं भी भाषण दे सकते हैं। धन्यवाद।